हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी में जो 30 दिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में इनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में, तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आने वाले शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपका आने वाला एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी का, या फिर बाद में ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जबड़े की हड्डी का नाम क्या है। तो जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, मैंडिबल है और मैक्सिला। जबड़े में एक्चुअली दो हड्डी होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे। जो ऊपर वाली हड्डी होती है वो दो पार्ट में बटी होती है, उसका नाम क्या होता है, मैक्सिला। ये ऊपर वाला जबड़ा होता है। और मैंडिबल ये निचला जो जबड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मैंडिबल। और अगर पूछ लेता है आपसे कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, और ये सबसे मजबूत भी हड्डी होती है। और इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो जो है इसके लेखक हैं। और इसके अलावा प्लेटो की बुक है, एक है अपोलॉजी, इसको भी याद रखिएगा, और इसके अलावा एक है फाइडो, तो इनको भी याद रखिएगा। ये क्या है, प्लेटो की पुस्तकें हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ पे है, क्वेश्चन है। तो OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा है, ठीक है, सीन नदी के किनारे ये बसा है। और OECD का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक है बुर्जिला दर्रा और एक है बनिहाल दर्रा, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। नोटबंदी कब हुई थी, तो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। और उस समय RBI के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। उर्जित पटेल गवर्नर थे जब नोटबंदी हुई थी, और 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा, कतर में होगा। और ये 21 नवंबर से 28 दिसंबर 2022 तक होगा। कतर की राजधानी क्या है, तो दोहा जो है कतर की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो रियाल जो है करेंसी है। फिर है, भारतीय इतिहास का काला दिन कौन सा है। तो ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास का काला दिन कौन सा है, तो 27 अक्टूबर 1947। इस दिन राजा हरिश्चंद्र ने जम्मू कश्मीर के विलय के लिए जो है साइन किया था, तो इसीलिए जो है इसको क्या मानते हैं, 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास का काला दिन। अगला है, बेरिंग जल संधि कहाँ पर है। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, और ये रूस और अमेरिका को अलग करता है। फिर है, दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी की बात करते हैं तो केप टाउन है। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो प्रिटोरिया है। और इसके अलावा एक और राजधानी है, 3 राजधानी है वहाँ की। तो एक राजधानी है ब्लूम फाउंटेन, जो कि न्यायिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रतिस्थापित किया था। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये प्रतिस्थापित की गई थी, सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, जॉर्ज लेमात्रे ने। और इन्होंने 1920 में इसके बारे में बताया था। फिर क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल ये माउस की तरह ही होती है, ऊपर बॉल लगा होता है, ठीक है, तो ये किस प्रकार की डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। फिर है, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली कब एक हुए। तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये 26 जनवरी 2020 को जो है एक होते हैं। और इसके बाद जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। फिर है, कौन सी कल्याणकारी योजना का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो ये है संभल योजना, जो कि मध्य प्रदेश से लॉन्च की गई थी, तो ये जो है गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है। फिर पूछा गया है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और कब से कब तक होंगे? तो ये 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक होंगे। और अगर पूछा जाता है 2018 में जो इससे पहले हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पे था। ठीक है, भारत इसमें 3rd रैंक थी भारत की। और फिर है क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर, इनका मूल नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर पहले तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। फिर है रैयतवाड़ी प्रथा क्या है? तो रैयतवाड़ी प्रथा क्या है कि जनता से वसूला जाने वाला टैक्स था। तो टैक्स की एक प्रथा थी जो कि जनता से वसूला जाता था, और ये 1820 से 27 तक, ठीक है, 1820 से 1827 तक जो है ये प्रथा थी। और ये जो है टॉमस मुनरो के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो कि उस समय भारत के सबसे बड़े भाग से ये टैक्स लिया जाता था। लगभग 51% भाग पर ये टैक्स जो है लागू था। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो पश्चिम बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और अगर पूछा जाता है कि ये कब रद्द हुआ था, तो ये 1911 में रद्द हुआ था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है ये रद्द किया गया था। और फिर है, भारत का नया राज्य तेलंगाना कब गठित हुआ था? तो तेलंगाना कब गठित हुआ था? 29 जून 2014 को गठित हुआ था, और ये 29वां राज्य बना था। अगर बात करते हैं तेलंगाना के सीएम की, तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तो ये हैं के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जो बिडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। और ये किस पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे। फिर है, आईबीएम के भारतीय प्रमुख कौन है? तो आईबीएम के भारतीय प्रमुख है अरविंद कृष्णा। आईबीएम की फुल फॉर्म पूछे तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? तो ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? हर्ष जैन। और इससे पहले पूछा गया था कि आईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्रीम 11, ये आईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर थे। फिर है, सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य है कर्नाटक, जो कि भारत का सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य है। यहाँ पे कौन सी सोने की खानें पाई जाती हैं? तो कोलार खाने जो है यहाँ पे फेमस है सोने के लिए। ठीक है, फिर है, दास वंश के संस्थापक कौन है? तो दास वंश, जिसको गुलाम वंश कहते हैं या मामलुक वंश कहते हैं, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके संस्थापक थे। और इन्होंने ही कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत की थी। और इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है राजस्थान में, तो वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और अगर बात करते हैं अंतिम शासक की, तो दास वंश के यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो क्यूमर जो है अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उपधातु कौन है? तो उपधातु या अर्धधातु, जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये टोटल 7 होती हैं। और कौन कौन सी है? तो बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो है इनको सभी को याद रखिएगा। ये सभी क्या हैं? उपधातुएं हैं। फिर है, महाबोधि किस राज्य में है? तो महाबोधि ये है बिहार में। कहाँ पे है? तो ये बोध गया में है। और यहीं पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को। फिर है, मृच्छकटिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मृच्छकटिका पुस्तक ये लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा। फिर है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। फिर है, निपाह वायरस किस राज्य में फैला था? तो निपाह वायरस ये केरल में फैला था। और केरल की अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं। और सीएम कौन है? तो सीएम है पिनराई विजयन। और यहाँ की राजधानी क्या है केरल की? तो तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। ठीक है, फिर है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत रत्न की स्थापना की गई थी 1954 में। 2 जनवरी 1954 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार किसको दिया गया था? तो पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था।
फिर है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रेस्कोग्राफ जो कि पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है और इसका आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया था। फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, और 2020 भी इन्होंने ही जीता है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन्स में कितने जीता है, तो वुमेन में जीता है सोफिया केनिन ने। ठीक है, सोफिया केनिन ने वुमेन में जीता है। नेक्स्ट है द्वितीय प्रदूषक कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक कौन सा है? ओजोन। प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? जो डायरेक्ट उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, किसी सोर्स से डायरेक्ट उत्सर्जित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीय प्रदूषक जो प्राथमिक उत्सर्जक होते हैं उनकी क्रिया से जो प्रदूषक बनते हैं उनको द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। तो ओजोन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और फिर जो है अगला क्वेश्चन है, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान ये लॉन्च किया गया था PSLV C-25 से। और कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था। फिर है भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा है? तो पहला किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला है। और ये कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई में। फिर है एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया सुमन राव, ये जो है फेमिना मिस इंडिया 2019 बनी है। फिर है दादा भाई नेहरूजी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो दादा भाई नेहरूजी ने राष्ट्रगोपतार, ये जो है समाचार पत्र है जिसका इन्होंने संपादन किया था। इनको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो रंजन गोगोई, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, इनको जो है राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है। और फिर है आईफा अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला? तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? आईफा अवार्ड्स में रणवीर सिंह को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। फिर है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। किसके बीच में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। और इसके अलावा जो है बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और इसके अलावा मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों सेनाएं थी। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो इनके बीच में लड़ा गया था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। फिर है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा भरतनाट्यम का अगर पूछता है तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। सत्रिया असम का है। कथक है यूपी का। और इसके अलावा मणिपुरी है, जो कि मणिपुर का है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। ओडिशा का है ओडिसी। ठीक है, फिर है बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस, ये जो है बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी, 15 जुलाई 1913 को। और कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की है, 93.9%। सबसे कम कहाँ की है? तो सबसे कम है बिहार की, वहाँ की कितनी है? तो 63.8% है। अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो पूरे भारत की है 74.04%। फिर है मीथेन का फॉर्मूला। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और ये जो है बायोगैस में पाई जाती है, बायोगैस में, इसके अलावा CNG में। ठीक है, बायोगैस में, CNG में। ठीक है, और इसके अलावा है ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन ये जो है टमाटर, आलू और प्याज की अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि जब हो जाती है तब ये ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ग्रीन। और इसके अलावा बांस के निर्यात से भी संबंधित है, बांस की जब ज़्यादा कीमत में निर्यात होता है तो उससे भी संबंधित है ये। फिर है 2019 में सबसे स्वच्छ शहर। तो सबसे स्वच्छ शहर हर बार जो है इंदौर ही इसमें आता है।
एक बार मैसूर आया था, उसके बाद हर बार इंदौर ही आता है इसमें। 2019 में कौन है, तो इंदौर है। फिर अगला है सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें कितने देश हैं, तो टोटल 8 देश हैं। नेपाल है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, और सबसे नया कौन जुड़ा है, तो सबसे लेटेस्ट जुड़ा है अफगानिस्तान। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा, तो 2021 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, टोक्यो में होगा, जो कि जापान की राजधानी है। 2020 में होना था, लेकिन जो है अब ये कोरोना के कारण 2021 में होगा। और अगर पूछता है 2024 में कहाँ पे होगा, तो पेरिस में होगा। ठीक है, पेरिस में होगा। और फिर है अभी हाल ही में किस नवीनतम ऊर्जा स्रोत की खोज की गई है, तो अभी हाल ही में न्यूट्रिनो एनर्जी ग्रुप, ये जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसके द्वारा न्यूट्रिनो पार्टिकल नाम का जो है एक ऊर्जा स्रोत है जिसकी खोज की गई है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, न्यूट्रिनो एनर्जी ग्रुप, तो ये है बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है। फिर है भारत रत्न किसे प्रदान किया गया, तो भारत रत्न अभी किसको प्रदान किया गया था, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नाना देशमुख को। और फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। फिर अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या होती है 250, जिसमें 238 जो है चयनित होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर है चेचक का टीका किसके द्वारा आविष्कृत किया गया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर है चाक पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये चाक पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र हो जाता है। और यही जो है संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का और मोती का, और इसके अलावा अंडे के ऊपर का जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इन सभी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। फिर है स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। फिर है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अगर पूछता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और पूछता है अगर जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूमेन हॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, पूछा गया था नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है कुल, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं, तो साहित्य में दिया जाता है, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र। पहले केवल 5 में दिया जाता था, सबसे लास्ट में जो है अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा है। ठीक है, कहाँ पे दिया जाता है, तो ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम में जो है 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में शांति का जो नोबेल प्राइज़ है ये कहाँ पे दिया जाता है, तो ये नॉर्वे में ओस्लो में दिया जाता है। फिर है बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कार्य का पूछता है तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, दाब का अगर पूछता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दाब का। और इसके अलावा शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति का वाट होता है। त्वरण का अगर पूछ लेता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण का, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। फिर है आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को। फिर है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। फिर है नासा का गठन कब हुआ था, तो नासा का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1958 को, 1 अक्टूबर 1958 को नासा का गठन हुआ था। नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा का फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर है 2019 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों का प्रतिशत कितना है, तो वनों का जो प्रतिशत है भारत में वो 21.67% है। और फिर है ये कितने किलोमीटर है टोटल, तो 7,12,249 किलोमीटर है टोटल।
ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रतिशत के अनुसार है, तो प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, सबसे ज़्यादा मिजोरम में प्रतिशत के अनुसार है। अगर एरिया वाइज पूछे तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला है इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है के सिवान, इसके चेयरमैन है। और स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर है साइकिलिंग रेसिंग ट्रैक को क्या कहते हैं, तो साइकिल रेसिंग ट्रैक को क्या कहते हैं, वेलोड्रोम कहते हैं। फिर है दलदली भूमि में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, जो कि बायोगैस और CNG में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस ये पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। और CM कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। फिर है ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1632 में हुआ था। और किस रंग का अपवर्तन सूचकांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन सूचकांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। नीले रंग का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। फिर है भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, तो भांगड़ा जो है, भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, ये सभी पंजाब के हैं। अगला है राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राजकुमार श्रीवास्तव इनको क्रोएशिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो राजधानी है यहाँ की जाग्रेब, ठीक है। जाग्रेब यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी है कूना, कूना यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है इस समय, तो राष्ट्रपति हैं जोरान मिलानोविक, ठीक है। जोरान मिलानोविक यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं। फिर है त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, अगरतला यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल कौन है यहाँ पे, तो इस समय राज्यपाल हैं रमेश बैस। और यहाँ के CM कौन है, तो CM है विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव यहाँ के CM हैं। और फिर है किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप T20 ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें भारत उप विजेता था, ठीक है। भारत जो है इसमें उप विजेता था। फिर है जीवाश्म की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। और इसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर है हवा महल कहाँ पे है, तो हवा महल कहाँ पे है, यह है जयपुर में, जो कि राजस्थान में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में 30 दिसंबर को पूछे गए थे। और इसी तरह से हम हर शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।